सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले तक हम सप्तम भाव तक के लिए चर्चा पूरी कर चुके हैं। तो अष्टम भाव में आपके चार्ट में कुछ इस तरीके से आपको इनकी प्लेसमेंट दिखेगी जब भी सूर्य, बुध और चंद्रमा आपके अष्टम में स्थित होंगे। यहाँ पे सूर्य पंचम घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं अष्टम में, और सूर्य अपने मित्र के घर में भी है। साथ ही बुध आपके तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होते हैं यहाँ पे। चंद्रमा आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड होके अष्टम में आ रहे हैं, जहां पर वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। बट चंद्रमा नीच की स्थिति में आने के बावजूद भी यहाँ उनको सूर्य से और बुध से काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसलिए चंद्रमा हो सकता है आपको उतना ज्यादा खराब रिजल्ट यहाँ ना दिखाए। और बुध जैसा प्लैनेट चंद्रमा के साथ है, तो अब आप बुध की क्षमता का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हो सकते हैं कभी-कभी। अपने नेचर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग आपको मिसजज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो भावनाएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई हैं। और आपका मन बहुत ज़्यादा गहराई से या बहुत ज़्यादा डीपली सोचने में सक्षम है। बट कभी-कभी तो ऐसा होगा कि आप खुद पर भी बिलीव नहीं कर पाएँगे। इस वजह से आप थोड़ा ओवरथिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। अगर बुध या सूर्य ज़्यादा क्लोज़ होगा चंद्रमा के, तो आप भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इस प्रकार का जो कंजक्शन है एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी, एक बहुत ही ज़्यादा जटिल कंजक्शन माना जा सकता है। हालाँकि इस स्थिति के होते हुए भी आपको ये कंजक्शन थोड़े बेटर परिणाम दिखा सकता है, जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हैं कहीं न कहीं। अब लेकिन यहाँ डिपेंड करेगा कि सबसे पहले तो जो मंगल है वो कितना अच्छी स्थिति में है चार्ट में, और अष्टम पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो उस ग्रह को आपको ज़रूर ही देखना होगा। क्योंकि सूर्य यहाँ आने की वजह से इस भाव से रिलेटेड जो रहस्य हैं, जो गुप्त विद्याएँ हैं, तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है या अन्य कोई भी अकल्ट से जुड़ी विद्या है, उसको सीखने, उसको समझने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऐसा जब तक कोई बहुत अच्छा रिसर्चर बन सकता है, जब तक अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी काफ़ी कुछ पा सकता है, और ऐसे जातकों को उनके माता-पिता से भी काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति मिलने की संभावना बनती है। बट अष्टम भाव आपके लिए वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि आपकी मैरिज या आपकी रिलेशनशिप से भी ये काफ़ी ज़्यादा जुड़ा है। ऐसी कंडीशन में देखिए, यहाँ आप कोई भी प्रकार की गुप्त विद्या में रुचि लेते हैं, आप कोई गहन शोध वगैरह में, रिसर्च वगैरह में अगर आप रुचि लेते हैं, तो बुध और सूर्य से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। भले ही चंद्रमा नीच के हों, लेकिन फिर आप सूर्य की एनर्जी और बुध की ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपको तब हो सकती है जब अगर बुध यहाँ वक्री स्थिति में हो, तो हो सकता है कि फिर आपका जो बुध है वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगा। बट अगर बुध अस्त हो जाते हैं, उस केस में आपके लिए कंजक्शन और भी ज़्यादा फेवरेबल बन जाता है। या तो फिर बुध अगर अस्त होंगे तो संभावना ये भी है कि चंद्रमा भी अस्त हो ही सकते हैं। या तो आपके चंद्रमा अगर अस्त हैं तो फिर बुध निश्चित तौर पे अस्त हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। बेसिकली अगर चंद्रमा भी अस्त होंगे तो आपका अमावस्या के आसपास का जन्म हो सकता है, और फिर आप मेंटली बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अपने आप को महसूस करेंगे साई-साई सा, थोड़ा थोड़ा ये हो सकता है कि जो फीलिंग है वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ज़्यादा है। बट पर्टिकुलरली जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी काम के लिए जब आप फाइनल फैसले तक पहुँच रहे हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी-कभी। या तो फिर आप में थोड़ा ईगो ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, या रिलेशनशिप को लेके असंतुष्टि भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे में आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना होगा, स्पेशली अपने माता के साथ जुड़े रिश्तों, पिताजी के साथ जुड़े रिश्तों में, और परिवार के साथ भी। इवन मैरिड लाइफ में अगर आप एक्टिव हैं, यानी अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी और उनकी फैमिली के साथ भी। इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो आपके जीवन साथी और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, और बहुत ज़्यादा धनवान भी बनाता है। तो मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में धन को लेके और संपत्ति को लेके काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस आ सकते हैं कभी-कभी। अब लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ गए। चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा कभी-कभी आपको अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी सी फील होगी, और लेकिन यहाँ फिर आपको बुध से मदद मिलेगी, तो आप जो अपनी प्लानिंग है उसको प्रॉपर्ली बदल सकेंगे और एक अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। बट चंद्रमा के नीच के होने की वजह से अक्सर आपके मन में कोई ना कोई डाउट आता रहेगा, कोई ना कोई भ्रम की स्थिति थोड़ी बनती रहेगी, और आपको ओवरथिंकिंग का शिकार होना पड़ेगा। अगर मान लो बुध अगर वक्री हो गए हैं यहाँ पे, तब आपके लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंज अब बढ़ने वाला है। इसके साथ-साथ आपके थर्ड हाउस में बैठे ग्रह, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों पर अवश्य विचार करें। स्पेशली फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह के लिए। क्योंकि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है यहाँ नीच की स्थिति में आ गया है चंद्रमा, और अब फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह ही आपको ज़्यादातर यहाँ मदद कर सकता है। तो या तो फोर्थ हाउस में बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, या तो शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। साथ ही जो ग्रह फोर्थ हाउस में बैठेगा निश्चित रूप से वो आपके करियर में अपना बड़ा योगदान दिखा पाएगा, और वो आपके घरेलू निर्णयों को, घरेलू जो परिस्थिति है उसको काफ़ी प्रभावित कर पाएगा। तो मोस्टली अगर यहाँ चंद्रमा के घर में कोई भी शुभ ग्रह यदि बैठेगा, तभी वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि क्योंकि यहाँ जो सूर्य है वो पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी लर्निंग है, जैसे
आपको अकल्ट साइंस में कुछ नॉलेज है, आपको रिसर्च में कुछ अच्छी नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है अपने रिश्तों को लेके। लेकिन आप बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे अपने जीवन साथी या उनके साथ, आपकी जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा हिडन सी रहेंगी। ऐसे में हो सकता है कि आपका जीवन साथी स्टार्टिंग में आपको बहुत सहजता से ना समझ पाए, आपकी फीलिंग्स को ना अंडरस्टैंड कर पाए, तो आपको अपने रिश्ते को थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। हालांकि इसके लिए फिर जब आप मैरिज पर विचार कर ही रहे हैं तो आप सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और शुक्र की स्थिति पर अवश्य ही विचार करिएगा, क्योंकि इसके बिना आप प्रॉपर्ली ये पता नहीं लगा सकेंगे कि जो मैरिड लाइफ है या जो आपका रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग रहेगा या कितना नहीं रहेगा। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव यदि आपके अष्टम भाव पे, तो वो ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ बुधादित्य योग बन रहा है। देखिए बुधादित्य योग जो बन रहा है वो आपको प्रॉपर्ली फैसले लेने, आपको स्टडीज वगैरह में, इवन हायर स्टडीज में काफी मदद करने वाला है। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ आपसे भूल हुई है, कहाँ कहाँ आपसे कुछ छूटा है, या आपने कोई प्लानिंग की, जो प्लानिंग आपकी अधूरी रही, तो उन मामलों में इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। देखिए चंद्रमा वैसे इमेजिनेशन को दर्शाते हैं और बुध दर्शाते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता को। तो अब आपका जो इमेजिनेशन है या जो आपका सोच समझ है, आपकी आपके जो विचार हैं और जो आपकी बुद्धि है वो एक साथ मिलकर काम कर सकती है। ऐसी कंडीशन में बुध वक्री हो गए तभी आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब देखिए ये वैसे मंगल का घर है और स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन है तो उतार चढ़ाव जो भी आपकी लाइफ में होंगे काफी सडन हो सकते हैं। अगर मंगल बहुत स्ट्रांग हो या तो फिर मंगल का यहाँ प्रभाव हो तो आपके रिश्तों में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा हो सकता है उसको सिर दर्द बहुत ज्यादा रहे, या वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाएगा, या वो अंदर ही अंदर मन में थोड़ा सा कुंठा सा रखेगा, ऐसा हो सकता है। ये कंजक्शन आपके लिए अब धन के मामलों में, एफर्ट के मामलों में बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और बुध जो कि आपके चार्ट में तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, तो आपको जीवन में कैरियर रिलेटेड और आपके आर्थिक स्थिति रिलेटेड कुछ बड़े ये जो उतार चढ़ाव है उनका सामना करना पड़ सकता है कभी कभी। बट जो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि थर्ड हाउस भी ड्यूअल है और आपका सिक्स्थ हाउस भी ड्यूअल है। तो इन भाव में बैठे प्लैनेट्स ये अब आपको सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं बुध की तुलना में। बुध यहाँ आ गए तो इन तीनों का ही जो प्रभाव है फिर आपके सेकंड हाउस पे होगा। देखिए सेकंड हाउस शुक्र का ही घर है। ऐसे में ज्यादातर ये संभावना है कि आप एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपके पास धन या जो पैसे कमाने के साधन है काफी ज्यादा हो सकते हैं। इवन गुप्त धन भी आपके पास हो सकता है, या आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह से धन आता है, आपको रियल एस्टेट या आपको अपने इन लॉज से या माता पिता से धन या संपत्ति मिल रही है रेगुलरली, तो वैसा। तो फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आता है। साथ ही साथ जो विवाह होगा आपका, विवाह होने के पश्चात जो आपके जो इन लॉज होंगे या जो उनकी जो फैमिली होगी आपके जीवन साथी की, वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखा सकती है कभी कभी। जितना ज्यादा अब यहाँ सूर्य मजबूत होगा उतना ही ज्यादा इस बात की संभावना बढ़ जाएगी। अब फिर इनका जो दृष्टि वाणी स्थान पे आ रहा है, तो वाणी स्थान पे आने से आपको अपने धन संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज करने में मदद मिलेगी। साथ ही आपकी वाणी का प्रभाव ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा, तो आप दूसरों को अपनी बातों से मनवा पाएंगे कोई भी बात, या दूसरों को बहुत अच्छे से प्रभावित भी कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो किस प्रकार का है, या सेकंड हाउस में बैठा प्लेनेट वास्तव में कौन सा प्लेनेट है, वो किस भाव का भी स्वामी है, उस भाव पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर सेकंड हाउस में राहु का प्लेसमेंट है, शनि का प्लेसमेंट है, केतु का प्लेसमेंट है, तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा फिर आपके लिए, और इसका असर फिर आपकी मैरिज पर भी पड़ेगा। देखिए ऐसा जो कंजक्शन है इसमें आपको भावनात्मक रूप से खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो भी आप निर्णय लें थोड़ा प्रैक्टिकल होके लेंगे या थोड़ा लॉजिकल होके लेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ साथ मेनली आपको जो डाइजेशन सिस्टम है या जो भी आपकी मानसिक स्थिति है उसको बहुत ज्यादा स्टेबल रखना होगा, और खान पान पर भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। बट मुख्य रूप से ऐसा जो कंजक्शन है बौद्धिक रूप से आपके और आपके जीवन साथी को बहुत ज्यादा सक्षम बनाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारी स्किल्स प्रोवाइड करेगा, बस आप उन स्किल्स को कितना जल्दी समझ पाते हैं और कितना जल्दी उनको यूटिलाइज कर पाते हैं ये बहुत अहम हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ लॉर्ड है चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे, तो आपकी लाइफ में जो इन लॉज का सपोर्ट है आपके घरेलू जीवन में उनका जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसा जो कंजक्शन है आपको स्टडीज के मामलों में या बहुत सारे अन्य मामलों में मदद कर सकता है। इवन आप अपने इन लॉज के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं किसी भी बिजनेस पर्पज के लिए। तो ऐसा कंजक्शन आपको आर्थिक रूप से, करियर के मामलों में और बहुत सारे अन्य मामलों में काफी मदद करने वाला है। लेकिन इसके लिए फिर आपको महादशा पर भी विचार करना होगा। आपको कौन सी पर्टिकुलरली महादशा चल रही है, अगर इनमें से किसी की आपको महादशा चल रही है तो आपको तीनों के ही असर उसमें देखने को मिलेंगे। और जो दशा चल रही है आपके कौन से एज पीरियड में वो आने वाली है या कौन से लाइफ के आपके भाग में वो शुरू होने वाली है,
अगर यहाँ पे चंद्रमा की महादशा हो तो थोड़े आपके लिए ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ज़्यादातर आपके लिए यही पॉसिबल होगा फिर कि आप अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ कर लें और अपने निर्णयों को बार-बार बदलें नहीं। जितना ज़्यादा आप अपने मत को, अपने निर्णयों को बदलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए चैलेंज बढ़ेगा। पर निश्चित रूप से जब सूर्य के साथ बुध होंगे तो चैलेंज को स्वीकार करना आपका कार्य होगा और उसके हिसाब से परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा कंजंक्शन ये माना जा सकता है कुछ नेगेटिव प्रभावों को छोड़कर।